सबके लिए हॉट है, लेकिन मेरे लिए बहुत कूल सीट है ये। और वन साइडेड इलेक्शन होने जा रहा है और बिग मार्जिन से जीत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारा रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, जस्ट बिकॉज कि 5 साल के दौरान मैं विकास भी बहुत किया हूँ। मैं जब एनडीए छोड़ा, जदयू छोड़ा, तो जदयू के लगभग एनडीए के 90% कार्यकर्ता मेरे साथ हो गए, जो मेरे से जुड़े हुए थे। और हमारे लोगों को सीसी एक्ट में भी गलत तरीके से फंसाकर अलग किया गया है। तो जो कैंडिडेट लड़ रहा है, पिछली बार उसको 66,000 वोट से मैं हराया था, उसका जमानत जब्त हुआ था। और इस बार मैं 76,000 वोट से उसको हराने जा रहा हूँ। भाई नीतीश जी ईमानदार आदमी, लेकिन उनके नाक के नीचे सारा भ्रष्टाचार होता है। जितना घोटाला बिहार में हुआ है, भारत में कहीं नहीं हुआ होगा। 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं ये तो बोलते हैं वो करते हैं, और रह जाते तो 10 लाख का कमिटमेंट था वो हो जाता। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। पर्वता विधानसभा में मौजूद है, जहां हमारे साथ यहां के मौजूदा विधायक और आरजेडी से उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार है। सर, कैसी तैयारी चल रही है, पहले ये बताइए। जबरदस्त तैयारी है, आप देखे भी होंगे। बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं कि हॉट सीट है ये। हॉट सीट है खगड़िया। हॉट सीट है, मतलब खगड़िया का पूरे बिहार का नजर है। एक तरफ सरकार लड़ रही है और दूसरे तरफ पर्वता की आम जनता लड़ रही है। और ये जो चुनाव होने वाला है, ये आम जनता की जीत होगी, एक तरफा चुनाव होने वाला है। सबके लिए हॉट है, लेकिन मेरे लिए बहुत कूल सीट है ये। और वन साइडेड इलेक्शन होने जा रहा है और बिग मार्जिन से जीत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बोल रहे हैं खगड़िया हॉट सीट है, लेकिन आपके लिए कूल है, ये लाइन आप बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है ऐसा? मतलब आई मीन टू से कि ये श्योर शॉट सीट है महागठबंधन का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कूल है। जस्ट बिकॉज आई एम 110% श्योर अबाउट विनिंग विथ अ बिगेस्ट मार्जिन येट। तो बहुत सारा रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, जस्ट बिकॉज कि 5 साल के दौरान मैं विकास भी बहुत किया हूँ और पर्वता की जनता की आवाज को हर वक्त विधानसभा में उठाया हूँ। जो भी समस्याएं है सबको मैं उजागर किया हूँ। मैं कम से कम 2800 करोड़ के लगभग का मैं काम यहाँ लाया हूँ। विधायक तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ फंड तक लिमिट हो जाते हैं वो, लेकिन अलग अलग योजनाओं को मैं यहाँ पे लाया हूँ। जनता का मैक्सिमम काम है, जो छोटा मोटा काम है, जो सड़क का है, सबका शिलान्यास हो गया और सबका काम भी स्टार्ट है। तो यहाँ पर भी सब लोग और हर समाज का, जाति समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और लोग जान चुके हैं कि हर महिलाओं को 2,500 रुपये महीने का मिलेगा माई बहन योजना के तहत, और हर घर में सरकारी नौकरी का जो उनका वादा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और उस घर में सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल, आप भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं, और हमने आपकी भी जनता से जुड़ी है, कहीं ना कहीं बातचीत की है, तो वो आपका ही नाम बोल रहे हैं। हमने उनसे ये भी प्रश्न किया है कि वही क्यों, क्योंकि और भी लोग हैं, कैंडिडेट है, और जो मौजूदा विधायक है, अभी आरजेडी से टिकट मिला है, तो क्या आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं या फिर संजीव कुमार को? तो वो आपका ही नाम ले रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं जब एनडीए छोड़ा, जदयू छोड़ा, तो जदयू के लगभग एनडीए के 90% कार्यकर्ता मेरे साथ हो गए, जो मेरे से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जदयू को मैं ही बनाया ही था, मेरे पिताजी थे और हम लोग सब मिलकर के जदयू को यहाँ मजबूत किए थे। लेकिन नीतीश जी का के अभी जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, वो कुछ पदाधिकारी और कुछ मंत्रीगण सरकार चला रहे हैं और करप्शन बहुत बढ़ गया था। हमारे यहाँ अगवानी सुल्तानगंज पुल 3 बार गिरा, जिसका मैं आवाज उठाया लगातार। तो ये सब को लेकर के हम लोग परेशान हुए। जनता से मैं पूछा कि क्या मैं छोड़ के आऊं राजद में, तो सब राजद भी पहले से यहाँ मजबूत थी और मैं भी राजद में आ गया। तो अब सुपर स्ट्रांग वाले सिस्टम हो गए, डबल इंजन वाला जो सिस्टम है यहाँ पे लागू है। अभी कैसा रहा ये फैसला राजद में आने का और जेडीयू छोड़ने का? यहाँ पे फैसला कैसा रहा? आप जो क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता का उस विषय पर कैसा समर्थन हुआ? देखिए, जनता का ये फैसला का सब लोगों का समर्थन रहा, मैक्सिमम लोगों का सटीक फैसला है ये, और बिहार के हित में है, क्योंकि बिहार को एक युवा नेतृत्व चाहिए, इसलिए बिहार के हित में ये फैसला है। और आप समझिए कि वन साइडेड चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और वो लोग परेशान हो गए हैं। हमारे कम से कम 9 लोगों के यहाँ रेड मरवाया पुलिस से और कहीं कुछ नहीं मिला। मैं ऑब्जर्वर से मिलकर शिकायत किया हूँ। पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे जो हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ खगड़िया के, अब वो एक पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। उनको दबाव आता है, वो कहते हैं कि भाई उनको चीफ सेक्रेटरी का दबाव है,
पढ़ते हैं अमृत का कि रेड मारो। दीपक कुमार का दबाव है डीएम और एसपी पे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है। सारी बातों को मैं ऑब्जर्वर साहब को मैं अवगत करा दिया, हर जगह आवेदन दे दिया हूँ, और हमारे लोगों को सीसी एक्ट में भी गलत तरीके से फंसाकर अलग किया गया है, और जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी मैं लिस्ट दे दिया, जिन पे आज तक कोई मतलब घटना का आरोप भी नहीं लगा है। महिलाओं को भी 107 किया गया है। तो ये सब हताशा हो गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए ये सब हरकत कर रहे हैं विपक्ष। यहाँ पे देखिए, विपक्ष के पास, जदयू के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो भाजपा को बोले भाई आप लड़िए। भाजपा के भी सब सूरमा भोपाली बन गए, कोई तैयार नहीं हुए लड़ने के लिए। तो धीरे धीरे अब सब वो बोले कि भाई लोजपा को दो हारने के लिए, जब हारना ही है तो लोजपा को दे के निकलो। तो जो कैंडिडेट लड़ रहा है, पिछली बार उसको 66,000 वोट से मैं हराया था, उसका जमानत जब्त हुआ था, और इस बार मैं 76,000 वोट से उसको हराने जा रहा हूँ। श्योर है? 100%। मैं बोला हूँ कि 50,000 से 80,000 तक के बीच में मार्जिन से जीत होगी यहाँ पे मिनिमम। अच्छा, आपने भी बताया, और आपके आने के बाद आपके कई सारे कार्यकर्ता जो हैं जेडीयू छोड़ के आरजेडी ज्वाइन कर लिए, और बहुत सारे जेडीयू के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो जेडीयू छोड़ के कहीं ना कहीं आरजेडी ज्वाइन कर लिए। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है अब इस बार की विधानसभा चुनाव में? पूरे बिहार में जो आप देखते हैं 25 से 30 नीतीश, वो 25 से 30 विधायकों का नंबर बताया जा रहा है जदयू पार्टी द्वारा है। वो सब कैलकुलेट कर लिए कि 25 से 30 से बढ़ने वाला नहीं है उन लोगों का, लेकिन नारा बुलंद है 25 से 30 फिर से नीतीश। वही तो बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। 25 से 30 डिनोट्स द नंबर ऑफ एमएलएज, तो सही बोल रहे हैं। 25 से 30 नंबर आएंगे एमएलए के, और फिर नीतीश कुमार तो रहेंगे ही। मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बस नीतीश कुमार तो रहेंगे ही। उनकी मतलब स्वास्थ्य की शुभकामनाएं मैं देता हूँ कि स्वस्थ रहें वो एकदम। अच्छा, स्वास्थ्य की शुभकामनाएं से मुझे याद आया कि आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी कहीं ना कहीं हमेशा उनको बीमार बताते रहते, तो उस पर आप क्या? देखिए, बीमार एज रिलेटेड इशू तो है ही, मानसिक रूप से भी कहते हैं, अलग अलग हरकतें कहते वो करते मंच पर बोलने की क्या जरूरत है, आप तो देखते ही हैं, आप लोग भी देखते हैं, मैं क्यों बोलूं। देखिए, मैं उस टाइप का नहीं हूं कि मैं किसी के साथ था तो निकलूं तो पर्सनल अटैक करूं। वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ना हमारे संस्कार में है। मेरा नीतीश जी से अच्छा रिश्ता रहा है शुरू से, मुझे मानते भी थे वो, लेकिन एज रिलेटेड इशू होने के कारण बाकी लोग हावी हो गए, यही इशू है। अदरवाइज नीतीश जी ईमानदार आदमी, लेकिन उनके नाक के नीचे सारा भ्रष्टाचार होता है। जितना घोटाला बिहार में हुआ है, भारत में कहीं नहीं हुआ होगा। सिर्फ आप देखिएगा, एजी ने क्वेश्चन किया, 71,000 करोड़ का घोटाला वित्त विभाग ने किया है, और उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि सरकार में है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो दुर्भाग्य बिहार का अभी के समय में, अगर बिहार को रोजगार, अभी लेबर हब बना हुआ है यहीं पे। अच्छा, आप लोग में यहाँ से बहुत लोग बाहर भी रहते होंगे, है ना यहाँ पे। देखिए क्या दुर्भाग्य है कि भाई क्यों बाहर में रह रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं फैक्ट्री बनाया जाएगा। गुजरात में बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता है। गुजरात से ज्यादा पॉपुलेशन है, कंज्यूमर स्टेट है ये, 13 करोड़ आबादी है यहाँ पे, और उसके बाद 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी में अभी भी 6,000 रुपया महीने से ज्यादा का इनकम नहीं है लोगों का। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति में आप सिर्फ वो जो अनाज बांटा जाता है वो भी 5 किलो किसी को नहीं मिलता है। 5 किलो मिलता है एग्जैक्ट, कटौती होता है कि नहीं, सच्चाई बताइए। 4 किलो मिलता है। अच्छा, पर्वता में आप 5 साल से विधायक हैं, शिक्षा और पलायन के क्षेत्र में कितना सुधार आप किए हैं, और आगे अगर विधायक बनते हैं फिर से तो क्या कुछ सुधार करिए? पलायन को रोकने के लिए मैं 100 एकर्स ऑफ लैंड का मैं बियाडा को दिलवाया, यही ये सौर उत्तरी पंचायत में एनएच पे, कि यहाँ पे 100 एकड़ में लगेगा उद्योग। 2 साल पहले ट्रांसफर करवाया 67 करोड़ के लागत से, और उसपे मैं बोला कि उद्योग लगाया जाए, तो सब लोग आए भी, बहुत लोग फूड, क्योंकि मक्का का ना सबसे बड़ा हमारा ही प्रोडक्शन होता है, मक्का का यहाँ खेती सबसे ज्यादा होता है, तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। फॉर एग्जाम्पल कुरकुरे का ही है, तो भाई कुरकुरे यहाँ से मक्का जाता है बाहर, फिर कुरकुरे बन के 1 रुपया का है कॉस्ट, 40 रुपए में बिकता है यहाँ पे, फिर बिहार आके बिकता है। ये जो बीज का जाना आने का सिस्टम तो बंद, ये सब तो बन सकता था यहाँ पे, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड तो बन सकता था, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? कोई ऐसा इन लोग का इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है अच्छा। तो मैं लगातार आपको इंडस्ट्रीज में, मैं विधानसभा में क्वेश्चन भी किया हूँ लगातार, आप देखिएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट लाइए यहाँ पे। मंत्री जवाब दिया कि लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया कि भाई हर जगह पैसा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है।
एक कर्मचारी जो है यहाँ पे वो बिना 1000-2000 लिए कोई म्यूटेशन 5000 बिना करता ही नहीं है। और जो आपस में बंटवारा किया जाता है उसमें भी पैसा चाहिए सबको, नीचे से ऊपर तक। कंप्लेन कीजिएगा विजिलेंस को तो विजिलेंस वाले फोन कर देंगे, पता चलेगा अरे भाई विधायक जी कंप्लेन किए, सतर्क हो जाइए। अब लीजिए, सब सिस्टम मिला हुआ, आप किसको कहिएगा? सीएम को कंप्लेन देने का कोई मतलब नहीं है। कंप्लेन गया, एक मेल आ जाएगा, सीएम तक पहुंचता भी है कंप्लेन? वो तो देखते ही नहीं है ना कभी। उनके जो पीएस हैं वो सब देखते हैं, लिख करके अपना दे देते हैं, बात खत्म। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को सीएम अगर फेस हमारी पर सरकार आई तो यहाँ पे उद्योग लगवाएंगे तेजस्वी से कह के। मेडिकल कॉलेज हमारा जमीन रखा हुआ है, पेंडिंग है। यहाँ का जो सांसद है उसको लिख करके कि परबत्ता का वोट लेगा, लेकिन परबत्ता में मेडिकल कॉलेज नहीं बनने देना चाहता है वो, तो वो रोकना चाह रहा था, तो अभी अटका हुआ है मामला। लेकिन जीतेंगे तो मेडिकल कॉलेज परबत्ता में ही बनेगा, हमारी सरकार बनेगी तो। ये रणनीति है? 100% नीति है, रणनीति नहीं, नीति है हमारी। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया, आप कितना समर्थन कर रहे हैं इस चीज? 200%। एनडीए में तो भाई बिना दुल्हा का बारात है, सीएम कौन बनेगा कुछ पता ही नहीं है। कौन बनेगा सीएम, नीतीश जी के नाम पे तैयार नहीं है। इसी के लिए जदयू के जितने भी वर्कर हैं भी, जिस तरह लोजपा ने नीतीश जी को डैमेज किया था 20 में, तब जदयू पूरा इंटरनल सबको भेजा गया है कम्युनिकेशन कि जहां जहां लोजपा के प्रत्याशी उनको हराओ। ये पार्टी ऑफिस से, जेडीयू के पार्टी ऑफिस से सबको बोला गया है। तो समझिए कि भाई क्या वहां तो कोई है ही नहीं। तेजस्वी जी बनेंगे, विजनरी लीडर हैं। 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं ये तो बोलते हैं वो करते हैं। और रह जाते तो 10 लाख का कमिटमेंट था वो हो जाता। तो तेजस्वी जी फिट हैं एकदम, वो वैसा सीएम होना चाहिए, यूथ सीएम होना चाहिए। और हम लोग भी अच्छा लगेगा, काम करेंगे, एनर्जेटिक रहे हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा वो सीएम बनते हैं। उनका जो मुद्दा है सरकारी नौकरी देने का, रोजगार देने का, इंडस्ट्रीज लगाने का, इससे सब लोग खुश हैं। हर एक जाति समाज के लोग इस बार परिवर्तन के मूड में हैं बिहार में। एलजेपीआर से भी आपके अपोनेंट में खड़े हैं बाबूलाल शौर्य, वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जीत का 100% दावा कर रहे हैं, क्या कहें? वो पिछली बार भी जीत का दावा कर रहा था तो उसको 11,000 वोट आया। इस बार जीत का दावा कर रहा है तो अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो 20,000 आएगा। तो उससे ज्यादा उसका लिमिटेशन उसका वही है। हमारा जहाँ शुरुआत होता है ना, उसका वो सब एंड पॉइंट है जीवन का, वहां तक वो पहुंच ही नहीं सकता है कभी। तो वो सब, उसको बाबूलाल को नहीं बोतूलाल बोला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ कोई दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, लड़ाई में है ही नहीं वो। तो मतलब परबत्ता से आरजेडी की जीत पक्की समझा जाए? परबत्ता से आरजेडी की ही जीत नहीं, परबत्ता से परबत्ता के जनता की जीत होगी एकदम। तो सुना आपने, डॉक्टर संजीव कुमार ने क्लियर कर लिया है अपनी रणनीति के साथ कि परबत्ता सीट पर इस बार फिर से वो आरजेडी के साथ दमदार वोटों से जीतने वाले हैं और परबत्ता के लिए फिर से कार्य करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तो बड़े हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर धन्यवाद।